हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं विपुल टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कैपिटल गेन अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, कितने टाइप्स होते हैं इसके, क्या इंटरेस्ट रेट है इस पे, कैसे इसको विड्रॉ करते हैं या कैसे क्लोज करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। दोस्तों, कैपिटल गेन अकाउंट आप लोगों ने नाम सुना होगा, कैपिटल गेन टैक्स। तो ये इनकम टैक्स के रूप में आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है जब आप कोई कैपिटल एसेट, कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, लैंड, प्लॉट वगैरह अगर आप सेल करते हो तो जो आपको जो फायदा होता है, मुनाफा होता है, गेन इनकम होता है, उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए आपको है कि जो भी आपका जो यहाँ पर गेन होता है या फिर प्रोसीड होता है उसको फर्दर री इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्रमोशन दिया जाता है। कुछ सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जिसके अंदर आप अगर उसको उस सेक्शन के अंदर अगर आप फर्दर एग्जेम्पशन क्लेम करते हो, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी बेचा या फिर कोई लैंड बेचा, तो उसको फर्दर अगर आप इन्वेस्ट करते हो, कोई नया हाउस प्रॉपर्टी आप खरीदते हो, कोई प्लॉट खरीदते हो, या फिर आप इसको कोई बॉन्ड है, गवर्नमेंट का नोटिफाइड बॉन्ड है, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो उसमें आपको यहाँ पर कैपिटल गेन जो टैक्स जो है उससे आपको एग्जेम्पशन मिलता है, इनकम आपके एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपको जो फर्दर री इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड मिलता है, वो आपको जैसे कि इस साल का इनकम है तो आपको फर्दर 2 ईयर या 3 ईयर तक आपको मिलता है कि आप फर्दर आप हाउस प्रॉपर्टी या प्लॉट खरीदोगे या फिर कंस्ट्रक्शन करोगे तो 2 साल 3 साल इस तरह टाइम पीरियड है। तो अगर आप उस प्रोसीड्स को, गेन को, अगर आप कैपिटल गेन अकाउंट ओपन करके उसमें अगर डिपॉजिट कर देते हो तो और फर्दर आप यूज करते हो परचेज करने में या फिर कंस्ट्रक्शन में, तो आपको वो गेन जो होते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। ये जो आपको कैपिटल गेन अकाउंट खुलवाना होता है, ये आपको जिस साल आपका इनकम हुआ है उस साल का जो जब नेक्स्ट ईयर है आप उसके रिटर्न फाइल करते हैं तो उसका ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक आपको ये अकाउंट खुलवा लेना होता है, उस प्रोसीड्स को वहां पर जमा करा देना होता है। दोस्तों, आइए समझते हैं कि कैसे ये अकाउंट ओपन होता है। सबसे पहले हम समझते हैं ये कैपिटल गेन अकाउंट है, होता क्या है और कौन पर्सन है जो इसके लिए एलिजिबल है। तो कोई भी एसएससी जो इनकम टैक्स लॉ के अंदर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54F या जी या जीवी के अंदर अगर वो एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहता है, एलिजिबल है एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए, तो वो कैपिटल गेन अकाउंट ओपन कर सकता है। तो यहाँ पर हमने आप राइट साइड में देख रहे होंगे कि जैसे सेक्शन 54 के अंदर आपको कैपिटल गेन अगर कोई हो चाहे सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, तो इस केस में इंडिविजुअल और एचयूएफ है जो एलिजिबल एसएससी है क्लेम करने के लिए, और या फिर 54B में जहां पर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर करता है कोई इंडिविजुअल है ये एचयूएफ, या फिर 54D जो कहते हैं कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर, जहां पर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द लैंड होता है। तो वहां पर कोई भी एनी टैक्स पेयर, इवन कंपनी को भी ये 54D के अंदर वो क्लेम कर सकते हैं। तो इसके बाद 54F कैपिटल गेन इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, या फिर जी शिफ्टिंग ऑफ आयु फ्रॉम अर्बन एरिया। तो यहाँ पर इस तरह का जो टैक्स लॉ के अंदर आपको एग्जेम्पशन दिया गया है, तो यहाँ पर कोई एसएससी अगर यहाँ पर एलिजिबल है तो वो कैपिटल गेन अकाउंट ओपन कर सकता है। तो कैपिटल गेन अकाउंट एग्जेम्प्ट होते हैं इन सेक्शन के अंदर टू द एक्सटेंट जो हमारा गेन होता है या नेट कंसिडरेशन जो होता है वो स्पेसिफाइड एसेट में स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर अगर हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर ये जो इन्वेस्टमेंट करना होता है हमें ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम तक इन्वेस्टमेंट करना होता है, और इसको जो गेन या नेट कंसिडरेशन अगर सेक्शन 54F के अंदर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर नेट कंसिडरेशन जो है उसको आपको डिपॉजिट कराना होता है। रीजन इसका, इस लॉजिक को इस तरह समझेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो टाइम लिमिट जो है आपको री इन्वेस्टमेंट करने का वो है जो आपके जो ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न है उससे उसके बाद तक आपको री इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम पीरियड दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपको
कोई नया आपको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप परचेज करते हो तो 2 साल का टाइम पीरियड दिया गया आपको। जिस साल आपका इनकम होता है उसके 2 साल तक आप परचेज कर सकते हो या 3 साल तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो इस तरह आपको जो रिटर्न फाइलिंग का टाइम है उसके बाद तक का टाइम पीरियड दिया गया है। तो इसी रीजन के कारण है कि आपको कैपिटल गेन अकाउंट खोल कर अगर उसको डिपॉजिट कर देते हो तो आप इसको एग्जम्पशन को क्लेम कर सकते हो और बाद में उसको फर्दर आप यूटिलाइज कर लोगे। तो टैक्स इसमें टैक्स पेयर के लिए ऑप्शन दिया जाता है कि कैपिटल गेन अकाउंट वो खोल ले। ये एक स्कीम है गवर्नमेंट का, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। तो इसके अंदर वो कैपिटल गेन अकाउंट खोल ले। तो ये कैसे खोलते हैं कैपिटल गेन अकाउंट? तो इस अकाउंट को खोलने के लिए कोई भी ऑथराइज बैंक के पास आप खुलवा सकते हैं इसको। रूरल बैंक के ब्रांचेस के जो है ऑथराइज बैंक उसको वो ऑथराइज नहीं होते हैं इसके लिए। तो जो ऑथराइज बैंक है ब्रांचेस हैं सारे ब्रांचेस में नहीं मिलेंगे आपको। तो मेन ब्रांच है वहां पर आप जाके वहां पर खुलवा सकते हैं। 28 जो ऑथराइज बैंक है उसके अंदर खुलवा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर ये है कि इसका एक स्पेसिफाइड फॉर्म है, फॉर्म ए। अभी हम देखेंगे फॉर्म ए कैसा होता है। उसके बाद साथ ही आप पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट के रूप में लगाना है आपको। और डिपॉजिट आप कर सकते हैं कैश में, चेक में, डिमांड ड्राफ्ट में और लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। और ये ध्यान देना है कि सेपरेट एप्लीकेशन आपको देना है। और अगर ये डिफरेंट सेक्शन के अंदर करते हैं तो डिफरेंट सेक्शन वाइज आपको एप्लीकेशन देना और सेपरेट अकाउंट सेक्शन वाइज आपको अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पे अकाउंट का फॉर्म देख रहे हैं, फॉर्म ए। तो यहाँ पर आप फॉर्मेट आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट जो है अपना डिटेल देता है। और यहाँ पर आप देखिए कि हेयर बाय अप्लाई फॉर द ओपनिंग अकाउंट ए और अकाउंट बी। तो करने का मतलब 2 तरह के अकाउंट हो गए। अकाउंट ए जो आपका सेविंग अकाउंट होता है और अकाउंट बी जो है आपका फिक्स डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट अकाउंट होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन, देखिए यहाँ पे सेक्शन स्पेसिफिक में आपको टिक करना है। 54 में कर रहे हैं, 54 बी में कर रहे हैं, 54 डी, 54 एफ, जी, जीबी। तो जो स्पेसिफिक सेक्शन है वहां पर आपको टिक करना है। तो आप किसके नाम से, इन माय नेम या इन द नेम ऑफ जिसका डिपॉजिटर है उसका जिसके नाम से आप खोल रहे हैं, ऑफ होम आई एम द गार्जियन, या कर्ता अगर माइनर है तो उसका गार्जियन, एचयूएफ के नाम से है तो कर्ता करेगा। ऑथराइज ऑफिसर एंड टेंडर हेयर विद द अमाउंट ऑफ, कितना अमाउंट कर इन कैश या बाय वे ऑफ क्रॉस चेक, डीडी डिटेल्स देना है आपको। अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं उसका डिटेल देना है, एड्रेस ऑफ द डिपॉजिटर देना है। उसके बाद अगर आप I wish to make a nomination respect the amount of my credit in the side account, I do अगर नॉमिनेशन बनाना चाहते हैं नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर एप्लीकेंट रिलेशनशिप विद द डिपॉजिटर, इन केस द डिपॉजिटर इज अ माइनर, तो एप्लीकेंट का क्या रिलेशनशिप है यहाँ पर। उसका वेदर एप्लीकेंट इज नेचुरल गार्जियन, गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, इस तरह डेट ऑफ द बर्थ ऑफ द माइनर, अगर माइनर है तो। डिपॉजिटर परमानेंट मतलब पैन नंबर देना है आपको, डिस्ट्रिक्ट, वार्ड, सर्किल, रेंज जहां पर असेस है तो सारा डिटेल यहाँ पर लिखना है। प्रीवियस ईयर्स किस है आपका जिसमें आपका इनकम जनरेट हुआ है। उसके बाद असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिपॉजिट टू बी मेड, यहाँ पर वेदर डिपॉजिट टू बी मेड अंडर अकाउंट ए और अकाउंट बी और अंडर अकाउंट ए एंड अकाउंट बी। तो इस सारा डिटेल आपको यहाँ पर देना है। इन केस ऑफ द अकाउंट बी, जो अकाउंट बी जो होता है आपका टर्म डिपॉजिट होता है, तो उस केस में आपको पीरियड, जिस पीरियड के लिए आपको डिपॉजिट करना है उस पीरियड को, वेदर द अमाउंट इज मेड एज अ कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। जैसे क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट आता है तो फर्दर री इन्वेस्टमेंट हो जाता है या फिर आपको मिल जाना पेबल हो जाता है, तो पेड हो जाता है। तो ये जो है आपको यहाँ पे अकाउंट बी में डालना है। आपको कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव खुलवा सकते हैं। इसके बाद सारा डिटेल डालने के बाद और डॉक्यूमेंट पैन, आधार, पैन आजकल डेट में आधार भी आप दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ। इसके अलावा आप सारा डिटेल देकर फॉर्म ए के साथ फोटोग्राफ लगा के आप इसको खुलवा सकते हैं। दोस्तों अब आइए देखते हैं कि कितने तरह के अकाउंट होते हैं। तो अभी हम लोग जैसा कि फॉर्म देखा, फॉर्म में लिखा हुआ होगा कि अकाउंट टाइप ए और अकाउंट टाइप बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
देखिए जो डिपॉजिट अकाउंट ए है, जो सेविंग अकाउंट है, जो जस्ट लाइक आपका सेविंग बैंक अकाउंट होता है, उसी तरह आप रेगुलर अकाउंट है, इस पर इंटरेस्ट रेट जो मिलता है, जो सेविंग बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है उसी तरह का मिलता है। पासबुक भी आपको इशू होता है, तो ये अच्छा है कि आपको लिक्विडिटी जब चाहें जब आप पैसा निकाल सकते हैं, तो लिक्विडिटी और विड्रॉल इजी होता है, एनी टाइम आप विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा है डिपॉजिट अकाउंट बी, टर्म डिपॉजिट, जो फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट जो है, जो आपका जो सेम जो टर्म डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट में मिलता है, उतना ही इंटरेस्ट इसमें मिलता है। और ये रिस्ट्रिक्शन सिमिलर टू टर्म डिपॉजिट में जो रिस्ट्रिक्शन है वो यहाँ पर भी है। मैक्सिमम टर्म अलाउड, जो टाइप बी में जो मैक्सिमम टर्म जो अलाउ है 3 ईयर है, क्योंकि आप देख सकते होंगे 54F वगैरह में कि वहां पर मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन का पीरियड मिलता है आपको 3 ईयर तक होता है, इसलिए 3 ईयर तक ये अलाउ है ये। और द डिपॉजिटर रिक्वायर्ड टू चूज द टर्म बेस्ड ऑन द प्लान फॉर स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट, सच एज 2 ईयर फॉर द परचेज ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी और 3 ईयर फॉर द कंस्ट्रक्शन, तो उसके अनुसार देना है। यहाँ पर डिपॉजिट सर्टिफिकेट भी इशू होता है उसको, और उसको जब विड्रॉ करना होता है तो सर्टिफिकेट को आपको सबमिट करना पड़ता है। और ऑटो रिन्यूअल ऑफ द टर्म डिपॉजिट नॉट पॉसिबल लाइक ए रेगुलर फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि आप उस टर्म से नेक्स्ट टर्म के लिए नहीं कर सकते, कि स्पेसिफाइड टर्म के लिए होता है। तो टर्म डिपॉजिट कैन इधर आप देखिए कम्युलेटिव भी होता है और नॉन कम्युलेटिव। और फॉर्म में देखा आपने या पीछे कि यहाँ पे आपको टिक करना है कम्युलेटिव है कि नॉन कम्युलेटिव। तो यहाँ पर कम्युलेटिव वगैरह में इंटरेस्ट इज इधर कम्युलेटेड और री इन्वेस्टेड अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल या पेड एट द रेगुलर इंटरवल। ये है आपको कब तक ये अकाउंट ओपन करना होता है। तो ये अकाउंट जो है आपको लमसम या इंस्टॉलमेंट में आप इसको जमा करा सकते हैं ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में आपका जो ड्यू डेट होता है आपका 31 जुलाई, और अगर टैक्स ऑडिट वगैरह है तो 30 सितंबर है जनरली, अगर एक्सटेंडेड नहीं किया गया है तो आपको इस समय तक आपको ये अकाउंट ओपन कर लेना होता है। इसमें विड्रॉल कैसे करना है, तो टाइप ए अकाउंट जो है, टाइप ए अकाउंट जो है आपका सेविंग अकाउंट है। इसमें विड्रॉल के लिए आपको फॉर्म सी इसके साथ आपको पासबुक लगाकर इसको विड्रॉल के लिए बैंक को देना पड़ता है। उसमें जो है बैंकर जो है उसको विड्रॉ करने के बाद उसमें अमाउंट मेंशन कर देता है कितना आपको विड्रॉ हुआ। अगर विड्रॉल फर्स्ट टाइम विड्रॉल करना है तो आपको फॉर्म सी देना है, फर्दर विड्रॉल करना है, सब्सिक्वेंट विड्रॉल करना है तो फॉर्म डी देना है, मेंशनिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड विड्रॉन अर्लियर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंकर आपसे कॉपी ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, अगर टैक्स पेयर क्लेम करता है अर्लियर विड्रॉल यूटिलाइज किया है कंस्ट्रक्शन के लिए, और पेपर ऑफ द प्रॉपर्टी जहां पर टैक्स पेयर क्लेम करता है अमाउंट वाइज यूटिलाइज फॉर द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द लैंड, और कैश विड्रॉल एक्सीडिंग 25,000 वो अलाउ नहीं है। तो ये फॉर्म ए का था कि कैसा विड्रॉ करते हैं सकते हैं। टाइप बी जो अकाउंट है आपका, टाइप बी अकाउंट में आपका फर्दर यहाँ पर देखिए कि डिपॉजिटर सर फर्स्ट अप्लाई टू ट्रांसफर द अमाउंट टू टाइप ए अकाउंट, मतलब नॉर्मल सेविंग में आपको पहले यहाँ से ट्रांसफर करना होगा। फर्दर इफ द विड्रॉल फ्रॉम टाइप बी अकाउंट इज बिफोर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड देन द सेम शैल बी ट्रीटेड एज, अगर स्पेसिफाइड पीरियड से पहले निकालते हैं तो आपको प्री मैच्योर विड्रॉल समझा जाएगा और उसके अनुसार जो पेनल इंटरेस्ट है वो आपको देना होगा, लगेगा आपको। Further, bank has right to refuse the depositor to withdraw any amount lying in this account in case of failure on his part to furnish all the detail as required. अगर वो जो डिटेल है वो नहीं फर्निश करता है तो यहाँ पर रिफ्यूज भी कर सकता है बैंक जो फर्दर आपका। इसको क्लोज कैसे कराते हैं, तो क्लोजर के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर से। यहाँ पर डिपोजिटर जो है आप फॉर्म जी उसमें अप्लाई करता है जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर को एंड और बैंक को। उसके बाद बैंक क्या करता है उसको ट्रांसफर करता है बैलेंस अमाउंट अगर कोई है इसमें तो उसके डिपोजिटर के किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है वो। अगर डिपोजिटर की मृत्यु हो जाती है तो उसका नॉमिनी या उत्तराधिकारी जो होता है वो एप्लीकेशन फॉर्म करता है फॉर्म एच में विद द अप्रूवल ऑफ द जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर फॉर क्लोजर ऑफ द अकाउंट ऑफ द कंसर्न बैंक। एप्लीकेशन लेने के बाद बैंक जो है ट्रांसफर कर देता है बैलेंस अमाउंट जो नॉमिनी या लीगल हायर जो है उसके पर ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा
कैपिटल गेन अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन से फॉर्म है, कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, कैसे विड्रॉ होता है, कैसे क्लोज होता है, कैसे ट्रांसफर होता है, तो ये हमने सारा प्रोसीजर देखा है। इन केस ऑफ एनी डाउट, you may drop your query in the comments box. Thank you so much for watching this video.